बहुत समय पहले सतयुग में ब्रह्मा जी के हृदय से एक पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम धर्म था। धर्म जी की पत्नी महात्मा मनु की पुत्री रुचि के गर्भ से दो महान तपस्वियों का जन्म हुआ। नर और नारायण दोनों भाइयों ने मानव रूप में जन्म लिया, लेकिन वे विष्णु जी के ही अवतार थे, संसार में धर्म की स्थापना और तपस्या के मार्ग पर चलते हुए। दोनों भाइयों ने बद्रिकाश्रम की ओर रुख किया। वहां वे एक सुंदर सुवर्णमय रथ पर सवार होकर घोर तपस्या करने लगे। कई हजार वर्षों तक वे तप में लीन रहे, जिसके कारण उनका तेज इतना बढ़ गया कि देवताओं को भी उनकी ओर देख पाना कठिन हो गया। उनकी तपस्या से संसार के साथ साथ देवलोक में भी चिंता का माहौल बन गया। खासकर इंद्रदेव के मन में इंद्र को यह भय सताने लगा कि यदि नर और नारायण पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो वे उनका स्थान, स्वर्ग का सिंहासन, छीन लेंगे। इस डर से इंद्र ने सोचा कि उन्हें किसी भी तरह उनकी तपस्या से विचलित करना होगा। इंद्र ने पहले नर और नारायण से सीधे संवाद करने की कोशिश की। वह उनके पास जाकर बोले, हे महात्माओं, आप किस उद्देश्य से तप कर रहे हैं? मैं आपके लिए श्रेष्ठ वरदान देने को तैयार हूँ। लेकिन नर और नारायण ध्यानमग्न रहे और इंद्र की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इंद्र ने कई मायाएं रचीं, कई भय उत्पन्न किए, लेकिन उनका कोई प्रभाव उन महान तपस्वियों पर नहीं पड़ा। जब इंद्र के सभी प्रयास विफल हो गए तो उन्होंने आखिरी चाल चली। इंद्र ने कामदेव और वसंत को बुलाकर कहा, तुम दोनों बद्रिकाश्रम जाओ और अपने बाण चलाकर उन्हें कामासक्त कर दो। मैं तुम्हारी सहायता के लिए अप्सराओं का समूह भेजूंगा जो नर और नारायण को लुभाने का प्रयास करेंगी। कामदेव, वसंत और रंभा, तिलोत्तमा, मेनका जैसी अप्सराएं बद्रिकाश्रम पहुंचीं और अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर नर और नारायण का तप भंग करने लगी। कामदेव ने अपने प्रेम के बाण चलाए, वसंत ने वातावरण को कामुक बना दिया और अप्सराएं अपनी अद्वितीय सुंदरता से उन्हें लुभाने का प्रयास करने लगी। लेकिन नर और नारायण तप की अग्नि में तपे हुए थे। उन्होंने अप्सराओं को देखकर माया को पहचान लिया। नारायण मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग थक गई होगी, पहले बैठो, मैं तुम्हारा आतिथ्य सत्कार करूंगा। लेकिन वे जानते थे कि यह इंद्र की चाल है। फिर नारायण ने अपने मन में सोचा, इंद्र ने इन अप्सराओं को भेजकर हमारी तपस्या में बाधा डालने की कोशिश की है, पर ये बेचारी क्या कर सकती हैं? मैं इन्हें दिखाता हूँ कि माया का असली रूप क्या है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी जंघा पर आघात किया और तत्काल एक अत्यंत सुंदर अप्सरा उत्पन्न कर दी। उस अप्सरा का रूप इतना दिव्य था कि स्वर्ग की सभी अप्सराएं उसके आगे फीकी पड़ गईं, क्योंकि वह नारायण की जंघा उरु से उत्पन्न हुई थी। इसलिए उसका नाम उर्वशी रखा गया। उर्वशी को देखकर मेनका, रंभा, तिलोत्तमा और अन्य अप्सराएं भी स्तब्ध रह गईं। वे कहने लगीं, ऐसा कौन होगा जो इस दिव्य रूप को देखकर मोहित न हो? परंतु आप दोनों के मन में तनिक भी विकार नहीं आया। हमें अब यह समझ आ गया है कि आप दोनों साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। नर और नारायण ने उन अप्सराओं और देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, अब आप सब उर्वशी को साथ लेकर स्वर्ग लौट जाएं और आगे से किसी भी तपस्वी की तपस्या में विघ्न मत डालना। इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने नरनारायण से क्षमा मांगी। इस प्रकार दोनों तपस्वी अपनी तपस्या में पुनः लीन हो गए और बद्रिकाश्रम में ही भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा, परंतु नरनारायण ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, बल्कि शिवजी से विनती की कि वे इस स्थान पर पार्थिव शिवलिंग के रूप में सदैव विराजमान रहें। शिवजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वही स्थान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जहां आज भी शिवजी का वास है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।